दोस्तों जब हम लोग किसी भी फसल की खेती करते हैं तो ऊपर में बहुत सारे ऐसे पेस्ट का प्रकोप होता है, यानी कि कीट का प्रकोप होता है, और उसको हम लोग किसी भी ऐसा इंसेक्टिसाइड को छिड़काव करके तुरंत आसानी तरीके से कंट्रोल कर लेते हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि मिट्टी के निचले हिस्से पे बहुत ही ज़्यादा इल्लियों का प्रकोप होता है। तो आखिर इसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि ड्रेंचिंग करते हैं या फिर दानेदार जो कीटनाशक होता है उसको इस्तेमाल करते हैं। देखिए ड्रेंचिंग करने से क्या होता है कि उसमें लॉन्ग लास्टिंग तक रिजल्ट नहीं मिलता है, इसलिए हम लोग को जो दानेदार कीटनाशक होता है उसको इस्तेमाल करना चाहिए। तो दानेदार कीटनाशक में से सबसे बेस्ट जो होता है वो होता है 4G और एक होता है फाटेरा। तो आज हम इसलिए आप लोगों को बताएंगे इसमें से कौन सा है बेस्ट, आप लोगों को कौन सा इस्तेमाल करना चाहिए वो आप लोगों को आज हम बताएंगे। तो वीडियो काफी इंटरेस्टिंग है, वीडियो को लास्ट तक देखिए। बट हाँ, उससे पहले अगर हमारे इस चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम इस चैनल पर ऐसे न्यू वीडियो आप लोगों के लिए डालते रहते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं 4G और फाटेरा, इस दोनों में से डिफरेंट क्या है। सबसे पहले 4G की अगर बात की जाए तो 4G यानी कि उसके अंदर केमिकल जो होता है वो कार्टाप हाइड्रोक्लोराइड 4% GR फॉर्मुलेशन में मिलता है, 4% मिलता है। और GR फॉर्मुलेशन के मतलब ग्रेनुअल्स फॉर्म पे मिलता है, यानी कि दानेदार फॉर्मुलेशन में मिलता है। अलग अलग कंपनियों का आप लोगों को मार्केट में मिल जाएगा, किसी भी अच्छे ब्रांड का आप लोगों को इस्तेमाल करना है। अब बात कर लेते हैं फाटेरा। तो फाटेरा के अंदर आप लोगों को क्लोरेंटानिलिप्रोल 0.4% GR फॉर्मुलेशन में मिलता है। इसमें आप लोगों को 0.4% और कार्टाप हाइड्रोक्लोराइड में कितना 4% GR मिलता था। तो डिफरेंट जो है वो बिल्कुल अलग हो जा रहा है। लेकिन दोस्तों अगर कार्टाप हाइड्रोक्लोराइड की अगर बात की जाए तो ये जो है ये भी सारे जो इल्लिया होता है उसके ऊपर काम करता है, और फाटेरा भी सारे जो इल्लिया होता है उसके ऊपर भी काम करता है। अब बात कर लेते हैं इस दोनों का जो मोड ऑफ एक्शन होता है, यानी कि फसल के ऊपर ये कीट को कंट्रोल करने के लिए कैसे काम करता है, इसको आप लोगों को समझना बहुत ही जरूरी है। सबसे पहले 4G की अगर बात की जाए तो 4G एक कॉन्टैक्ट और सिस्टेमिक दोनों एक्शन पर काम करने वाला इंसेक्टिसाइड होता है। कॉन्टैक्ट यानी कि क्या होता है कि इसको इस्तेमाल करने के बाद अगर कोई भी कीट के संपर्क में दवा आ जाती है तो ये तुरंत कंट्रोल हो जाता है। और सिस्टेमिक एक्शन पे यानी कि क्या होता है कि पहले पूरे पौधे के अंदर फैलता है, उसके बाद अगर कोई भी कीट पौधे का किसी भी जगह पर रस को सकिंग करता है तो धीरे धीरे वो कीट खत्म हो जाता है। इस तरीके से सिस्टेमिक एक्शन पर काम करता है। तो दोनों एक्शन पर काम करता है जो 4G होता है। लेकिन अगर बात की जाए फाटेरा, तो फाटेरा सिर्फ सिस्टेमिक एक्शन पर ही काम करता है, कॉन्टैक्ट एक्शन पर ये नहीं काम करता है। तो ये तो चीज आप लोगों को क्लियर हो गया। दोनों का डोज की बात की जाए तो 1 एकड़ में 4G को आप लोगों को इस्तेमाल करना है लगभग 6 से 8 किलोग्राम, अलग अलग क्रॉप के हिसाब से अलग अलग डोज होता है। अब फाटेरा की अगर बात की जाए तो फाटेरा को किसी भी फसल में 1 एकड़ में आप लोगों को सिर्फ 4 किलोग्राम इस्तेमाल करना है। अगर प्राइस की बात की जाए, ये जो 4G का प्राइस है वो लगभग आप लोगों को 100 से लेकर के 130 रुपये के आसपास मार्केट में मिल जाएगा। वो अलग अलग ब्रांड का अलग अलग प्राइस होता है और अलग अलग जगह में अलग अलग रेट भी हो सकता है, उसमें आप लोगों को ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। लेकिन आप लोगों को समझाने के लिए हम प्राइस आप लोगों को बता दे रहे हैं। और फाटेरा की अगर प्राइस की बात की जाए तो इसका प्राइस आप लोगों को मार्केट में लगभग 200 के आसपास मिल जाएगा। ये भी बहुत सारे अलग अलग कंपनी को मिल जाएगा। बात की जाए दोस्तों ये कौन कौन सी कीट के ऊपर काम करता है, देखिए सबसे पहले 4G की बात की जाए तो 4G दोस्तों आप लोगों को जैसे कि व्हाइट गार्ब जो होता है मिट्टी के अंदर, यानी कि सफ़ेद लट जो होता है उसके ऊपर बहुत ही बेहतरीन काम करता है। साथ ही साथ जो दीमक होता है यानी कि टर्माइट जो होता है उसके ऊपर भी बहुत ही अच्छा काम करता है। या फिर और भी कई सारे ऐसे जो पेस्ट होता है, जो इंसेक्ट होता है मिट्टी के नीचे रहता है, उसके ऊपर बहुत ही अच्छा नियंत्रण देखने को मिलता है। अब बात की जाए फाटेरा, तो भाई फाटेरा को आप लोग इस्तेमाल कर सकते हैं किसी भी लट के लिए, यानी कि सफ़ेद जो लट होता है व्हाइट गार्ब उसके ऊपर काम करता है, दीमक के ऊपर तो काम करता ही है, या फिर और भी कई सारे जो कीट होता है मिट्टी के निचले हिस्से पे उसके ऊपर भी काम करता है। बात की जाए दोस्तों फाटेरा को ज़्यादातर किसान जानते हैं कि धान की फसल में इस्तेमाल करना है। तो क्या ये धान की फसल में इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर और भी किसी फसल में इस्तेमाल कर सकते हैं? तो फाटेरा को दोस्तों धान की फसल में इस्तेमाल करने से हम लोगों को जो लाभ मिलता है कि तना छेदक जो सबसे खतरनाक एक कीट होता है धान की फसल में, उसके ऊपर ये बेहतरीन नियंत्रण देखने को मिलता है। साथ ही साथ दोस्तों जो पत्ता लपेट सुंडी होता है उसके ऊपर भी बहुत ही कमाल का रिजल्ट देखने को मिलता है। या फिर और भी जो बहुत सारे अलग अलग प्रकार की कीट लगता है धान की फसल में, उसके ऊपर भी बेहतरीन रिजल्ट मिलता है। अब 4G की बात कीजिए तो 4G भी धान की फसल में रिजल्ट मिलता है, लेकिन फाटेरा की तुलना में कम मिलता है। आप लोगों को ये समझ में आ गया। अब बात कर लेते हैं क्या सब्जी वर्गीय फसल में हम लोग फाटेरा को इस्तेमाल करेंगे या फिर 4G को इस्तेमाल करेंगे। तो इसमें से दोनों को आप लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन क्या होता है कि सब्जी वर्गीय फसल में कई प्रकार की जो कीट होता है मिट्टी के निचले हिस्से पे भी होता है और ऊपर में भी होता है। इसलिए आप लोगों को क्या करना है कि ज्यादा प्रकार की जो इल्लियों के ऊपर काम करता है उसको आप लोगों को सब्जी वर्गीय फसल में इस्तेमाल करना चाहिए। तो उसके लिए आप लोगों का सबसे बेस्ट जो रहेगा वो होता है फाटेरा। अब अगर बात की जाए 4G, तो 4G को भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन 4G उसके तुलना में कम रिजल्ट मिलता है अलग अलग कीट के ऊपर। तो ये था दोस्तों 4G और फाटेरा के अंदर दोनों का डिफरेंट। आप लोगों को पूरा तो डिटेल्स में समझ में आ गया होगा। अब ये वीडियो से अगर थोड़ा बहुत भी हेल्प हुआ तो प्लीज़ एक वीडियो को लाइक करना, और बाकी इस चैनल पर पहली बार आ रहे तो चैनल को सब्सक्राइब करना।